तो इस सतावट के समय में हम क्या करें? कलीसिया क्या करें? इस सतावट के समय में कलीसिया को वही करना है जो यीशु ने किया। अगर हम यीशु के जीवन को मनन करते हैं, यीशु के जीवन को देखते हैं, उनके लाइफ में सतावट थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के दर्शन में था। परमेश्वर जो टास्क उन्हें दिया था, ये तुझे जाना है, पापी लोगों के लिए मरना है, और उन्होंने वही किया। और जब वह परमेश्वर के साथ में चलता रहा, हम देखते हैं यीशु मसीह जो है, हम पापियों के लिए क्या किया गया, उस सतावट में से होकर यीशु मसीह की कलवरी की क्रूस को अगर नजर रखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं प्रियो कि सतावट के समय में यीशु मसीह ने क्या किया। सबसे पहली बात, वो चुप रहा। क्या रहा? चुप रहा। दूसरी बात, यीशु मसीह ने क्या किया? उन्होंने प्रार्थना किया। जितने भी उनको सता रहे थे उनके लिए क्या किया? प्रार्थना किया। तीसरी बात जो यीशु ने किया वो क्या था? माफ किया। क्या किया? माफ किया। आज कलीसिया को जरूरत है कि सतावट के समय में आपके अंदर बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। कलीसिया को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सतावट के समय में मुझे चुप रहने की जरूरत है, मुझे क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना करने की जरूरत है, और मुझे क्या करने की जरूरत है? मुझे यीशु की तरह माफ करने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार इमोशनल में हम लोग खो जाते हैं और हम लोग भावुक हो जाते हैं और हमें बदले की भावना में चलते हैं। हमें हमारे अंदर क्रोध आती है, लेकिन उन सारी चीजों को हमें जगह नहीं देना है कलीसिया को, लेकिन कलीसिया को यीशु की तरह चुपचाप। दूसरी बात, हमें प्रार्थना करने के लिए। तीसरी बात, हमें माफ करने के लिए सीखना है। हालेलुया। और शैतान ने समझा कि मैं इनके अंदर में क्या सतावट लाके मैं अब यीशु को खत्म कर दिया। जब यीशु मर गया तो शैतान ने समझा कि वो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म, यीशु का सब प्लानिंग खत्म हो गया। लेकिन शैतान को पता नहीं था कि हमारा परमेश्वर सतावट के बाद में हमें और ज्यादा उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। सतावट के बाद में क्या हुआ मैं बताना चाहूंगा। ठीक तीसरा दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और मृत्यु के ऊपर क्या किया? कब्जा किया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को विश्वास करने वाले लोग मृत्यु में पार होकर अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सतावट से ना डरे। यीशु को जब सताया गया, उनके लाइफ में यूसुफ की तरह, यूसुफ को जिस प्रकार से सताया गया, परमेश्वर ने गड्ढा से निकला पोतीफर का पत्नी घर में क्या किया? पोतीफर का घर में क्या किया? उनको जगह दिया और ऊंचा लेवल में लेके गया। जब यूसुफ को क्या किया गया? जेल में ले गया सतावट के लिए, तो परमेश्वर ने वहां से निकालकर राजमहल में खड़ा किया प्रधानमंत्री के रूप में। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु को जब सताया गया और उन्हें सतावट में मृत्यु भी सामना करना पड़ा, लेकिन अगले ही पल में परमेश्वर ने उसे क्या किया कि सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उनको दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। और फिलिप्पी का किताब इस प्रकार से कहते हैं मेरे प्रियो, उसका 2 का अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है 10 और 11 में कि परमेश्वर ने उतना ऊंचा उठाया कि बाइबल बताती है कि हर एक जुबान अंगीकार किया कि यीशु ही प्रभु है, और हर एक घुटना टेका। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु को उतना ऊंचा उठाया सतावट के बाद में कि हर एक जुबान जो है, हर एक घुटना जो है उसके सामने टेके, और हर एक जुबान जो है आज उसे ग्रहण करेगी कि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। 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 इसलिए कलीसिया ना डरे। कलीसिया उस सताव के बीच में आप ठीक उसी प्रकार से जीवन जिए जो यीशु ने जिया।